श्रीगुरुवे नमः। ह्रीङ्कारहिङ्काररहस्ययुक्तो श्रीङ्कारगूढार्थमहाविभूत्या ओङ्कारमर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदांत का अद्भुत ग्रंथ, जिसमें परम वैराग्यवान राजा जनक और ब्रह्मनिष्ठ महात्मा अष्टावक्र जी का परमार्थिक संवाद। आज प्रकरण 11वां, मंत्र संख्या 3। आपदः संपदः काले दैवादेवेति निश्चयी तृप्त स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न सोचते। अर्थ है इसका, समय पर आपत्तियां और संपत्तियां दैव योग से ही ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष नित्य संतुष्ट व स्वस्थ इंद्रिय हुआ अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और न नष्ट हुई वस्तु के लिए सोचता है। छंद है इसका, आपद विपद सब देव से हो, समय पर निश्चय सही है, स्वस्थ है इंद्रिय तृप्त नर, चाहे न सोचे नित्य ही, चाहे न सोचे नित्य ही। बाबा जालिम सिंह जी का भावार्थ है। प्रश्न है, यदि ईश्वर ही सर्व जगत का रचने वाला माना जावेगा, तब फिर किसी को दरिद्री, किसी को धनी, किसी को दुखी, किसी को सुखी न होना चाहिए। पर ऐसा प्रत्यक्ष देखते हैं, इसलिए ईश्वर में विषम दृष्टि आदि दोष आते हैं। उत्तर, हे राजन, ईश्वर में दोष तब आवे जब ईश्वर किन्हीं कर्मों को रचे। वह तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि गीता में भी लिखा है, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ईश्वर जीवों के कर्तृत्व को और कर्मों को नहीं रचता और कर्मों के फल के संयोग को भी नहीं रचता। ये सब अनादिकाल के संस्कार से होते हैं, अर्थात अनादिकाल से चले आते हैं। इस वास्ते ईश्वर में कोई दोष नहीं आता है। अगला प्रश्न, कर्म जड़ है, स्वतः फल को नहीं दे सकता है, और जीव असमर्थ है, वह भी अपने आप फल को नहीं भोग सकता है, तब फिर फलदाता ईश्वर में दोष क्यों नहीं आएगा? उत्तर, ईश्वर में दोष तब आवेगा जब ईश्वर जीवों से शुभ अशुभ कर्म करावे और फिर उनको फल देवे, या जीवों को उत्पन्न करके उनसे कर्म करावे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रवाह रूप से सारा जगत अनादि चला आता है, क्योंकि प्रवाह रूप से सारा जगत अनादि से चला आता है। कोई भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करता। जैसे पृथ्वी में सब वनस्पति के बीज रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण सामग्री के अंकुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे माया में सब प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्म रूप से बीज बने रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस काल में उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़ जाती है, उसी काल में वह उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जुदा खेतों में जुदा जुदा बीज हल जोतकर किसान बो देता है, यानी किसी में चना, किसी में गेहूँ, किसी में मटर आदि बोता है, परंतु बिना तरी के वे नहीं उत्पन्न होते हैं और बिना बीज के फल को नहीं दे सकते हैं। जब खेत बोया हो, समय पर वर्षा हो, तब जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं। वर्षा सब खेतों में एक समान बराबर होती है, पर जैसा जैसा बीज जिस खेत में होता है, वैसा वैसा उसमें फल उत्पन्न होता है। न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकता है, न केवल बीज ही फल को उत्पन्न कर सकता है। खेत, बीज और वर्षा तीनों मिलकर के ही फल को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही दृष्टांत से बादल स्थानापन्न ईश्वर है, खेत
स्थानापन्न जीवों के अंतःकरण हैं। बीज स्थानापन्न जीवों के संचित कर्म हैं। ईश्वर की सत्ता रूपी वर्षा सर्वतुल्य है, क्योंकि ईश्वर चेतन सर्वतुल्य है। परंतु जैसे जैसे जिसके कर्म रूपी बीज अंतःकरण रूपी खेत में स्थित हैं, वैसे वैसे उसको फल होते हैं। ईश्वर स्वतंत्र अर्थात कर्मों के बिना फल का प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसमें विषम दोष आवे, इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी है। अगला प्रश्न है, यदि ईश्वर न्यायकारी माना जावे तब दयालुता आदि गुण उसमें नहीं रहेंगे। उत्तर, दयालुता आदि गुण यदि माने जाएंगे तब न्यायकारिता नहीं रहती है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी हैं। जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं होता है। जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं होता है। यदि दयालुता करेगा तब किसी हननकर्ता पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं देगा, और यदि देगा तब वह रोने चिल्लाने लगेगा, क्योंकि प्राण तो सबके प्यारे हैं। उसके दुख को देखकर राजा को उस पर दया होगी, और दया के बस होकर राजा उसको छोड़ देगा। तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी। इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियों को पाप का फल जो दुख है उसको नहीं देगा और दया करके छोड़ देगा, तब जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, क्योंकि संसार में लाखों पुरुष बड़े बड़े असाध्य रोगों से दुखी हैं। रात दिन ईश्वर ईश्वर पुकारते पुकारते मर जाते हैं और उनका दुख दूर नहीं होता है। लाखों अकाल में अन्न बिना मर जाते हैं, और जीव कर्म के फल दुखों को भोग कर अच्छे हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य हैं, अनेक प्रकार के अनेक फल हैं, बिना भोग के कर्म नहीं छूटते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु नहीं है। अगला प्रश्न है, फिर भक्त लोग ईश्वर की भक्ति करने के काल में क्यों कहते हैं कि हे ईश्वर, आप दयालु हैं, कृपालु हैं और न्यायकारी हैं? उत्तर, गुणारोप्य के बिना भक्ति और उपासना नहीं हो सकती है। जैसे मिथ्या कल्पी हुई मूर्ति के ध्यान करने से, अर्थात उस मूर्ति में चित्त के रोकने से चित्त में शांति और आनंद होता है, अर्थात चित्त के निरोध से नित्य आत्मसुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मिथ्या दयालुता गुणों को ईश्वर में आरोप्य करने से भी ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है, और उस प्रेम से पुरुष को आनंद होता है। उसी प्रेम का नाम भक्ति है। दयालुता आदि गुणों का आरोप करना निरर्थक नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत है, गुण माया का कार्य है, और माया के संबंध से ईश्वर गुणों वाला कहा जाता है। संसार में सब जीवों को आपदाएं और संपदाएं प्रारब्धों के अनुसार ही प्राप्त होती हैं। ऐसे निश्चय करने वाला जो पुरुष है और भोगों की तृष्णा से जो रहित है, और जिसके इंद्रियादि बस में हैं, और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है, अर्थात जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है, और जो प्राप्त वस्तु के नष्ट होने से शोक नहीं करता है, वही नित्य सुख को प्राप्त होता है। इसको भोले बाबा ने छंद के रूप में प्रस्तुत किया है। क्या संपदा क्या आपदा प्रारब्ध बस सब आए है, ईश्वर उन्हें नहीं भेजता निज कर्म बस आ जाए है। ऐसा जिसे निश्चय हुआ रहता सदा निश्चित है, रहता सदा निश्चिंत है, नहीं हर्षता नहीं सोचता, होता तुरंत ही शांत है। ओम शांति शांति शांति।